नमस्कार, स्वागत है आपका जोहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मांडर विधानसभा उपचुनाव की, जिसके लिए आज बम्पर वोटिंग हुई। शाम 4 बजे तक 60% वोटिंग हुई है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वैसे कौन जीतेगा इसका फैसला 26 जून को काउंटिंग के बाद हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मांडर के दंगल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 60% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मांडर के करीब 3,54,000 मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वैसे तो प्रदेश की इस एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच है। निर्दलीय देव कुमार धान ने भी ताल ठोककर मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी, इसका फैसला 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही हो पाएगा। सभी गतिविधियां अच्छा से नियमानुकूल गई थी। सभी वोटर है उसका धन्यवाद का पात्र। सभी पोलिंग ऑफिसर भी है, वो भी अच्छा से चुनाव का संपन्न किया। तो मांडर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवार हैं। इसमें कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी से गंगोत्री कुजूर चुनाव मैदान में हैं। पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। पिता बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरी हैं, जबकि झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य गंगोत्री कुजूर ने 2014 में मांडर सीट से बंधु तिर्की को हराया था। 2006 में वे सूचना आयुक्त के पद पर भी रह चुकी हैं। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, लेकिन तब जेवीएम से बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर ये सीट जीत ले गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गई। ऐसे में सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए तिर्की ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेला है, जबकि बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। वैसे मांडर की जंग कौन जीतता है, इसका फैसला तो 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के सर्वोच्च पद के लिए किसी आदिवासी महिला को आगे किया गया है। द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला यशवंत सिन्हा से है, जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं। हेमंत सोरेन किसे अपना समर्थन देंगे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। ढोल नगाड़े वाली इस खुशी की वजह है ये चेहरा, जो भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति की रेस में है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं, तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के ऐलान के तीसरे दिन द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मनोज तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर से ही सबका अभिवादन किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने गुलदस्ता भेंट किया। तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन बेजोड़ है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया।
अमित शाह से मुलाकात के बाद द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। जाहिर है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का एनडीए के सभी घटक दलों ने स्वागत किया है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान मोदी सरकार के कई मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद के साथ अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और राष्ट्रपति चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। राष्ट्रपति पद के समर्थन में हेमंत सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 25 जून को पार्टी समर्थन पर बैठक करने वाली है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने हालांकि इस फैसले का समर्थन किया है। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। आदिवासी चेहरे का स्वागत किया है लोबिन हेम्ब्रम ने। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लोबिन हेम्ब्रम ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं हेमंत सरकार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश के मामले में सुनवाई हुई। करीब 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक चले इस बहस में आज मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगली तारीख में तीनों याचिका के मामले में मेरिट पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को लेकर स्टे का आदेश नहीं मिलता, तब तक हाईकोर्ट में मेरिट पर सुनवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। आज सारे एफिडेविट जो है उसको मेरिट पे बहस नहीं हो पाया, क्योंकि उनका जो प्लीडिंग था कि भाई हम लोगों को कॉपी सर्व नहीं हुआ है, और माननीय न्यायालय ने पाया कि ठीक है, कॉपी सर्व नहीं हुआ तो हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। और अब बात करेंगे गढ़वा की, जहां जमीन विवाद को लेकर 24 घंटे के भीतर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। सदर प्रखंड के सुखबाना गांव की जमीन पर माफिया की टेढ़ी नजर ने ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी खुली चुनौती दे डाली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गढ़वा में काल बना जमीन का विवाद। चौबीस घंटे में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। भीड़ का ऑन स्पॉट खौफनाक फैसला। गढ़वा में भूमि विवाद का मामला खूनी संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। बुधवार को हुए जमीन विवाद में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव की है, जहां की जमीन पर माफिया की टेढ़ी नजर है। 22 जून को पहले विमल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। विमल को गोली मारकर भागने के दौरान ही 2 अपराधी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और लोगों ने दोनों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई ने बताया कि माफिया उनकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। भाई ने जब विरोध किया तो माफिया के लोगों ने विमल की गोली मारकर हत्या कर दी। विवाद में हुआ था कि श्याम शर्मा फोन करके 3 महीना से बहुत टॉर्चर कर रहा था और बोल रहा था कि ज़मीन तुम्हारे अंडर में 1 एकड़ है। हम कहे कि मेरे अंडर में है, तो आपको कंफर्म है? तो हाँ, कि हमको बताया गया कि ज़मीन तुम्हारे अंडर में है। तो हम कहे कि ठीक है, कागज़ पत्र आपका सही है, तो आप लान करके देख के अब इनसे नपवा लीजिए। तो 2 दिन पहले नापी कराया।
वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि जमीन को लेकर बढ़ते विवाद को लेकर पुलिस सतर्कता भी बरत रही है। इस घटना के बाद ग्राम सुखवाना के ग्रामीणों द्वारा घटना कारित करने आए अपराध कर्मियों को पहुंचकर वहाँ पे मारा गया, जिसमें से 2 अपराध कर्मी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और बाकी 2 भागने में सफल हो गए। गढ़वा जिले में जमीन विवाद में 15 दिन पहले भी एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। 22 जून को अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, तो गुस्साए लोगों ने 2 बदमाशों की भी हत्या कर दी। ऐसे में लैंड डिस्प्यूट को लेकर बढ़ते तनाव ने प्रशासन और पुलिस की नींद उड़ा दी है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा।